वो घर इनके अब्बा के नाम के ऊपर ही है ना भाईजान। तब उन्होंने ही है तो बच्चों के हक में चाहता ना। अब मैं वो घर बेच के मेरे बच्चों की शादी न को करूं भाई। बेचने के टाइम पे अगर कोई भी रुकावट करे ना तो मैं तो पुलिस कंप्लेंट पक्का कर दूं तब। पुलिस ये सिविल मैटर में नहीं आती ना मियां। हाँ, और अब्बा का मकान है बोल के क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे अम्मी कोर्ट के चक्रों में गए थे, एडवोकेटों के पास गए थे, ये पैसे पूरे खराब होते, चप्पला पूरे कट जाती है। इधर तो मैं दे तो लोग देखो समझ में नहीं आ रहा तेरे को। हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। हम चले जी भाव ढूंढने, गोरी चिट्टी भाव ढूंढने, अच्छे आंख नाक की भाव ढूंढने, अजी भाव ढूंढने। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से? आइए आइए। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। क्या मियां तुम्हारे साथ ही छोड़ना था ऐसा? अरे कितने अरमानों से मैं सेहरा पहनाया था तुम्हारे को, फिर कब सेहरा पहना तुम की क्या है? बहुत बुरा हुआ मियां तुम्हारे साथ। अल्लाह की क्या मर्जी थी, जो भी होता अच्छे के वास्ते होता। तैबा वो आपसे ही बात करने का से आए थे तैबा। बोलो ना मियां, उस पे क्या बात? तैबा मैं शादी के सख्त खिलाफ था तैबा। मैं शादी अब भी नहीं करता मुझे पहले से बोला था। मैं 2 साल के बाद करता मुझे बोला। मैं अम्मी क्या करते मोइनाबाद में अपना घर है नहीं पुराना, वो घर बेचेंगे बोल के बोले थे। तो कैसे ही करके 2 लाख रुपए एडवांस आया था। तो 10 दिन के बाद में देता बोले तो अम्मी क्या करते जल्दी शादी ठहरा दिए थे। फिर उसके बाद में पैसों की ज़रूरत थी और 10 दिन में रजिस्ट्रेशन कर तो मुझे बोला था उन्हें, मगर वो रजिस्ट्रेशन के ऑफिस हम बंद थे बोल के सब बोला था उन्हें। तो कहीं से तो भी फाइनेंस वालों के पास से ले लो बोल के बोले, तो फिर मैं फाइनेंस वालों से भी पैसे ले लेते वहाँ। फिर वो फ़ोन करके यादव बोल रहा था कि वो ज़मीन पे लिटिगेशन है, वो ऐसा रोक रहे बोल के ऐसा बोल रहा। तो अपने ज़मीन पे कौन होंगे थे वहाँ जो रोकने वाले हैं, और खर्चे में आ गए थे वहाँ। मैं तो उन लोगों का पैसे के वास्ते फ़ोन कर रहे, मगर पैसे नहीं है मेरे पास। अब आपसे हेल्प लेने के वास्ते मैं कुछ पैसे हैं जो दोनों देवा मैं खर्चा कर देता हूँ। देखो बाबा, मैं पेंशनर, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के वास्ते, वही पेंशन से मेरा घर चलता। एक काम कर सकता हूँ आप लोगों के, ये घर के मामले में कुछ बातचीत कर सकते। कौन ये लिटिगेशन डाल रहा, कौन बीच में आ रहा, ये जरा मालूम कर सकता हूँ। वो घर इनके अब्बा के नाम के ऊपर ही है ना भाईजान। तब उन्होंने ही है तो बच्चों के हक में चाहता ना। अब मैं वो घर बेच के मेरे बच्चों की शादी न को करूं भाई। उन लोगों को तो भी इतने बड़े बड़े घर हैं, हमारे पास वो है सो वो एक छोटा घर, उसमें कहीं को लगा बीच में आ जा रही, समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखो माँ, ये घर आपकी शादी से पहले हमारी जवानी में हमारी अम्मा लिए थे अली के नाम पे। उस वक्त जो है मैं भी कमाता था और हमारा छोटा भाई कमाता था, तीनों कमाते थे, हम सब कमाते थे। सब पैसे डाल के अली के नाम पे लिए वो घर। काय को बोले तो वो लोग वहीं रहते थे ना। अम्मा के गुजर जाने के बाद तुम लोगों की शादी कर दी और उसके बाद जो है वो सब लोग हैदराबाद शिफ्ट हो गए। सबका पैसा तो लगाना ये घर में। अब एक काम करो, इसको बेच दो, जिसका हिस्सा उसको दे दो। तो ऐसा कैसा दे देता है? जो अब्बा के नाम पे है, अब्बा देखभाली करे बोल के बोले ना, तो फिर बेच के कहीं को दूसरों को हिस्सा देना था। जमीन उनके नाम के ऊपर है, करंट बिल उनके नाम के ऊपर है, घर का टैक्स उनके नाम के ऊपर रहा था। वो लोगों को तो इतने बड़े बड़े घर है, मेरे को है सो वो एक छोटा टुकड़ा ही है। वो लोगों को हिस्सा कहीं को देना भाईजान। हम लोग कर्जे में आ गए भाईजान, बच्चे की शादी के वास्ते में दुनिया का कर्जा ली, कर्जे में डूब गई मैं, इसीलिए आए हम लोग आपके पास। वो जमीन बेच के इसकी शादी करेंगे बोले तो खानदान वाले दुश्मन होके बैठ गए। ठीक है, मेरे को नको दो पैसे, छोटे को दे दो। ज्यादा पैसे तो उन्हें दिया था ना, 20 साल हो गए, 20 साल 10,000 बहुत ज्यादा होते। अब उन्हें भी कुछ आस में रहता ना, कुछ पैसे आते बोल के। हाँ, शायद वो घर के वास्ते उन्हें कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। नहीं तैबा नहीं,
मैं किसी को भी नहीं है तो मैं हिस्सा वो, मैं तो जमीन बेच के रहता हूँ और जमीन बेचने के बाद ही शादी करता हूँ। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, मैं बेचने के टाइम पे अगर कोई भी रुकावट करे ना तो मैं तो पुलिस कंप्लेंट पक्का कर दूँ तैयबा में। पुलिस ये सिविल मैटर में नहीं आती ना मियाँ। हाँ, और अब्बा का मकान है बोल के क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो पूरे टैक्सी बिल के ओरिजिनल बिल्स पूरे मेरे पास है, वो मैं कोर्ट में बताता हूँ। अब आप बड़े हैं बोल के आए भेजन हम लोग आपके पास, अब आप ही फैसला करो, हम ना कर्ज में बहुत डूबे हुए हैं। एक काम करो मियाँ, पूरे पेपर जमा करके रखो। वो मैं समझता हूँ पट्टे की जमीन है शायद, वो मंडल ऑफिस में गए तो ही आपको वो टैक्स भरे सो वो ये सब पूरा रिकॉर्ड मिल जाता। एक काम करो, ये सब पेपर करंट बिल वो ये टैक्स वैक्स सब मेरे को जरा निकाल के व्हाट्सएप कर दो। हाँ ठीक है। वो अब्बा का बैग है ना, बैग निकालो, उसमें कवर है, उसके अंदर पूरे टैक्सी बिल है उसके अंदर, तो फिर तैयबा को भेज देंगे पर उसको भी हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है तैयबा, जाके आता हूँ। अल्लाह हाँ। हाफिज़। हेलो हेलो, हाँ मियाँ, अरे वो अली की बीवी बेटे के साथ आई थी अभी मेरे पास, और वो कुछ मकान के कागजात वगैरह के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। और मेरे को तो यकीन है मियाँ उनके पास कागजात होंगे। अगर उनके पास कागजात है तो तुम तो एक पैसे का वो मत रखो, आस एक पाई नहीं मिल सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोगों को दोनों को समझा के ये बोला कि भाई तुम वो कागजा वगैरह एक जगह जमा करके मेरे को व्हाट्सएप पे भिजा दो बोल के समझा के भेज दे दो। मगर अब तुम क्या करो, वो अपना सीनू टैपिस है नहीं, उसके पास बैठो। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे पास व्हाट्सएप आया तुम्हारे को व्हाट्सएप कर देता हूँ, तुम फौरन ड्राफ्ट बना के रेडी रख के मेरे पास आ जाओ, मैं सिग्नेचर ले लेता हूँ। पेपर ला ली, चलो मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ लोगों को। मेरे को उन लोगों पे जर्रा भी भरोसा नहीं आ रहा। अम्मी तैयबा है, अम्मी भरोसा नहीं आ रहा बोल तो क्या बात हो गई अम्मी है? अरे अपने लोग आए हैं अम्मी, और उन्हें कितना सपोर्ट करते बोल के बोल रहे, पैसे भी नक्को बोल रहे ना जी, उन्होंने अपने तरफ से बात भी करते बोल के बोल रहे ना अम्मी, फिर कहीं को शक कर रहे मैं ऐसा? क्या है कि रे मेरा दिल नहीं मान रहा, घबराहट हो रही मेरे को पेपर देने के वास्ते उन लोगों को। अरे अम्मी तुम्हारे को शादी का गम अभी तक बैठा हुआ है अम्मी, तुम एक काम करो, पानी पी के आओ, जब तक तुम फोटो खींच के भेजता हूँ। मेरी बात नहीं सुनता तू? मेरे को कैसे की छोड़ा रे, घबराहट हो रही मेरे को, ये लोग पेपरों के वास्ते कुछ भी कर सकते। ये कोर्ट के चक्रा करे तो चप्पला घस जाते, सालों हो जाते, काम नहीं होता अम्मी, मैं बुढ़ा हो जाता हूँ, फिर तुम्हारे ख्वाहिश जो है ना सर पे सरा देखने की वो अधूरी रह जाती। फिर वो एडवोकेट भी क्या करते मालूम तुम्हारे को, डेट पे डेट देते रहते लोग, जितना पैसा खर्चा करते रहेंगे ना रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला है। अरे मेरी बात सुन, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, खानदान वाले दुश्मन बने हुए हैं अपने, जमीन के छोटे टुकड़े के वास्ते वो लोग कुछ भी कर सकते, समझ रहा कहीं को नहीं? तो ये बात, बच्चा है तू अभी, जाके कोई भी अच्छे एक वकील को देख के जाके उससे सलाह मशवरा कर, ये पेपर बता उनको। अगर तू मेरी बात सुनेगा ना तो तू फायदे में रहेगा, नहीं तो रो लेते बैठेगा, तू देख ले। अरे अम्मी कोर्ट के चक्रों में गए थे, एडवोकेटों के पास गए थे, ये पैसे पूरे खराब होते, चप्पला पूरे कर जाती है, इधर तो मैं दे तो लोग। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर ये पेपर उनका ने भेजा दिया ना तो पूरे डिटेल चले आते हैं उनके पास। मेरे जीते जी ये पेपर कभी नहीं दूंगी मैं उन लोगों को, समझा ना? और तेरी शादी के वास्ते अगर पैसा कम पड़ रहा तो मैं मेहनत करके जमा करके पैसे तेरी शादी करती हूँ, अगर कम पड़े ना तो मेरे भाइयों से लेती हूँ, मगर इन लोगों को तो मैं ये पेपर हरगिज नहीं देती हूँ, समझा? इतना बोरिंग था तेरे को समझ में नहीं आ रहा? नहीं, क्या कर लेता कर ले, जा।